हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं डार्क सर्कल्स अंडर द आइज़, यानी कि आपकी आंखों के नीचे काले दाग होने। आपकी स्किन के कलर के हिसाब से ये दाग या तो काला या ब्राउन कलर का होता है, पर ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी फेस की बाकी की स्किन के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डार्क होता है। तो इसको बोलते हैं डार्क सर्कल्स अंडर द आई, यानी कि आंखों के आसपास काले सर्कल्स होना। ये कोई एक बीमारी की निशानी नहीं होती है, पर इसकी वजह से आप हमेशा थके हुए लगते हैं और आपकी एज भी ज़्यादा लगती है। अगर आपको ये चीज़ परेशान करती है तो उसकी ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। डार्क सर्कल किसको हो सकते हैं? वैसे ये कोई भी एज में दिखाई देते हैं। आम तौर पे टीनेज के बाद ये दिखना शुरू होता है, और जैसे जैसे आगे एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उसके हिसाब से ये पिगमेंटेशन ज़्यादा दिखते हैं। डार्क सर्कल होने के कारण क्या है? हालांकि कोई एक पर्टिकुलर कारण सबके लिए फिट नहीं होता है, पर बहुत सारे रीजंस हैं, कारण हैं, जिसकी वजह से आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल्स दिखते हैं। बेसिकली आपकी स्किन जो है वो एवरेज से ज़्यादा थीन होती है, पतली होती है, और स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंटेशन का जमाव होता है। इसकी वजह से ये डार्क सर्कल्स होते हैं। पतली स्किन होने के कारण आपके स्किन के नीचे और आपके स्किन के अंदर हुई जो ब्लड वेसल्स है, उसमें से जो भी पिगमेंटेशन का ब्लड सेल्स का लीकेज होता है, उसकी वजह से आपकी स्किन डार्क लग सकती है। आपकी उम्र के हिसाब से अगर आपके आँखों के आसपास की फैट निकल जाती है या कम हो जाती है, तो आपकी आँखों के आसपास एक लाइन बन जाती है जो अंदर के कोने से लेकर यहाँ तक जाती है। उसको बोलते हैं टीयर ट्रफ। ये जो टीयर ट्रफ होता है, उसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स बहुत ही प्रोमिनेंट दिखते हैं। इसके अलावा ये एक जेनेटिक कारण हो सकता है, यानी कि आपको ये विरासत में मिला हो, आपकी फैमिली में ही ये रन कर रहा हो। कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हो, तो ये सब है वो आपके डार्क सर्कल्स है, उनको बढ़ावा देते हैं। आपकी नींद ठीक से नहीं होती हो, आप पीलोज़ कम रखते हो, तो ये सब जो कारण है उसकी वजह से डार्क सर्कल्स ज़्यादा दिखते हैं। कुछ लोगों में ये डार्क सर्कल आँखों के स्किन की या फिर आँखों की एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, और कई बार बहुत ज़्यादा आप धूप में घूमते हो, सनग्लासेस नहीं पहनते हो, और डायरेक्टली धूप आपकी आँखों के स्किन के ऊपर पड़ती है, तो भी डार्क सर्कल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसकी जो सारवार है, उसमें सबसे पहले इसको कैसे कम किया जाए, या आपको जो बोलते हैं घरेलू उपचार, वो क्या होते हैं और कैसे करते हैं, ये बता दें। अगर आपके डार्क सर्कल कोई प्रिवेंटेबल का कॉज, यानी कि जिसकी उपाय करे तो आपको ये कम दिखे, ऐसा लगे, तो उसमें से जैसे स्मोकिंग की वजह से तो आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ होता है तो वो बंद कर दीजिए। आपकी जो स्किन में है एक कोई आदत होती है कि बहुत ही ज़्यादा रब करते हो आप आइज़ की स्किन को, तो वो बंद कर दीजिए। आपकी आँखों की एलर्जी की वजह से है तो एलर्जी की ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और अगर आपको नींद ठीक से नहीं होती है तो आपकी स्लीप का पैटर्न बदल दीजिए। आप अपने सर के नीचे पिलोज ज़्यादा रखेंगे तो सुबह आपकी आँख सूजी हुई नहीं लगेगी, और उसकी वजह से जो डार्क पिगमेंटेशन ज़्यादा दिखते हैं वो भी नहीं दिखेगा। डार्क सर्कल के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होती है? मेडिकल ट्रीटमेंट जो डार्क सर्कल की होती है, उसमें शुरुआत जनरली क्रीम से होती है। ये क्रीम्स ये है जो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन, मेलानिन डिपोजिशन कम करे, आपकी आंखों के आसपास जो रिंकल्स या झुर्रियाँ दिखती है उसको कम करे, और यही सिद्धांत पे ये क्रीम काम करते हैं। हालांकि उसमें भी कोई मर्यादा रहती है, क्योंकि आपके और स्किन पे जो डोज क्रीम का यूज़ कर सकते हैं वो आँखों की स्किन के आसपास नहीं कर सकते, क्योंकि आँखों के आसपास की स्किन ज़्यादा ही पतली और सेंसिटिव होती है। इसीलिए हम कई बार सुनते हैं कि बहुत सारी क्रीम लगाए, दवाइयाँ की, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। आपको अगर डार्क सर्कल्स हैं तो आपको रेगुलर सनस्क्रीन भी यूज़ करना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। क्रीम के बाद का जो स्टेप है वो है मेडिकल प्रोसीजर्स,
जिसमें केमिकल पीलिंग, लेज़र वगैरह का समावेश होता है। तो केमिकल पीलिंग में ये कुछ केमिकल पीलिंग की इफ़ेक्ट जो होती है वो आपके आइज़ में पिगमेंटेशन बनने का जो प्रोसेस है उसको कम कर देते हैं, और केमिकल पीलिंग की वजह से आपके स्किन पे रही हुई फाइन रिंकल्स को भी कम दिखाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ लेज़र्स आते हैं जैसे कि CO2 फ्रैक्शनल लेज़र आता है, क्यू स्विच लेज़र आता है, तो उनकी वजह से आपकी आँखों की रिंकल्स और पिगमेंटेशन का प्रोसेस कम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करने से रिज़ल्ट मिलता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है कि ये सब जो चीज़ें हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, केमिकल पीलिंग, अलग अलग लेज़र, वो भी उसका डोज भी बहुत ही कंट्रोल होना चाहिए, और आपको ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास करवानी चाहिए, क्योंकि उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपकी आँख में डार्क सर्कल बढ़ भी सकते हैं। तो क्या डोज देना, कैसे करना, ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मशीन से आपको लेज़र वगैरह के अच्छे डोज दे सकता है, जिसमें कम पावर में, कम डोज में आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिले। जो बात हमने की टीयर ट्रफ यानी कि आँखों के अंदर के हिस्से से बाहर तक एक ग्रूव पड़ती है, एक गड्ढा जैसा पड़ता है, जिसकी वजह से आपके आँखों के आसपास भी एक होलो रहता है, एक खाली जगह सा दिखता है, उसके कारण आपको ये डार्क सर्कल मोर प्रोमिनेंट होते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए फिलर्स के इंजेक्शन आते हैं। कई बार ये फिलर्स के इंजेक्शन डॉक्टर ये टीयर ट्रफ ना हो तो भी आइज़ डार्क सर्कल प्रोमिनेंट हो तब यूज़ करते हैं। फिलर्स की वजह से आपकी स्किन की नीचे जो गैप है, गड्ढा है, वो सब भर जाता है, आपकी रिंकल्स काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और आपका पिगमेंटेशन है बहुत ही कम दिखता है, क्योंकि आपकी स्किन एक बहुत ही अलग लेवल का हाइड्रेशन पा लेती है, मॉइस्चर का प्रोपोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है। फिलर्स हैं वो आपकी स्किन की क्रीम को नम करके बाद में इंजेक्ट किया जाता है। ये ज़्यादातर हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। ये आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, और उसका रिज़ल्ट आपको 5 से 7 दिन के बाद दिखना शुरू होता है, और करीबन 9 महीने से लेकर 12 महीने तक इसका असर दिखता है। उसके बाद में आपको ये फिलर्स रिपीट करवाने होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपको हर चीज़ थोड़ा बहुत यूज़ करने से आपका एक डार्क सर्कल का लेवल बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में आ सकता है, जिसमें क्रीम्स हैं, थोड़ा बहुत केमिकल पीलिंग है, और फिलर्स का, ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन करके डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपको कौन सा ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप आपकी स्किन के कलर के हिसाब से कंसीलर या मेकअप यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि ये जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि आपको आपकी आंखों की स्किन के आसपास एलर्जिक रिएक्शन ना आए, नहीं तो आपके डार्क सर्कल और बढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी डार्क सर्कल्स के बारे में दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन दबाइए, शेयर भी करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।